भोला अपने नाम की तरह बिल्कुल भोला भाला था। एक बार उसकी माँ सावित्री बहुत बीमार पड़ गई। भोला के पिता के बहुत इलाज करवाने के बाद भी सावित्री ठीक नहीं हो पाई। अंतिम समय में सावित्री ने भोला को अपने पास बुलाया। भोला लगातार रोए जा रहा था। भोला, ये भगवान शिव की मूर्ति अपने पास रखो। तुम्हें कभी कोई परेशानी हो तो तुम इन्हें पुकारना, ये तुम्हारी मदद अवश्य करेंगे। इतना कहते ही सावित्री इस दुनिया को छोड़कर चली गई। तभी मोहन भी आ जाता है, पर सावित्री अब इस दुनिया में नहीं थी। मोहन के गले लगकर भोला रोने लगता है। भोला भी छोटा था, इसलिए सभी रिश्तेदारों और पड़ोसियों के कहने पर मोहन ने दूसरी शादी कर ली। मोहन की दूसरी पत्नी सुषमा बहुत ही चालाक स्वभाव की थी। वो शादी करके घर आई तो आते ही उसने पूरे घर को अपने कब्जे में ले लिया। सुषमा, मैं खेतों पर जा रहा हूँ। भोला की पसंद की जलेबी लाया हूँ। जब वो सोकर उठेगा तो सबसे पहले उसे यही देना। मोहन खेतों पर चला जाता है। पर आया जलेबी खाने वाला, मैं तो उसे एक निवाला भी ना दूं। सौतेला है, सौतेला ही बना कर रखूंगी। देखो कैसे घोड़े बेचकर सो रहा है। ओ भोला, जल्दी उठ, ये सोने का समय नहीं है। जा जाकर कुएं से पानी भर कर ला। सुषमा जलेबी खाने लगती है। भोला उठता है और जलेबी की तरफ देखकर खुश हो जाता है। माँ, बापू जलेबी लाए हैं। मुझे पता था बापू मेरे लिए जलेबी जरूर लाएंगे। तेरे बापू ये जलेबी मेरे लिए लाए हैं। चुपचाप कुएं पर जा और पानी भर कर ला। माँ, मुझे बहुत भूख लगी है, पहले कुछ खा लूं। नहीं, पहले काम पूरा कर, बाद में कुछ खाने को मिलेगा। भोला कुएं से पानी भर कर लाता है। तभी सुषमा उसे दूसरा काम पकड़ा देती है। अरे अरे अरे, कहाँ जा रहा है? माँ, मैं पानी भर कर ले आया हूँ, इसलिए रोटी खा रहा हूँ। अभी कोई रोटी नहीं मिलेगी, पहले जंगल से सूखी लकड़ियाँ तोड़ कर ला। भोला रोने लगता है और डरते डरते जंगल की तरफ जाता है। जंगल बहुत ही भयानक था। वहाँ जानवरों की आवाजें आ रही थी। भोला डर के मारे कांप रहा था। तभी उसका हाथ अपने कुर्ते की जेब में जाता है। उसमें वही भगवान शंकर की मूर्ति थी जो उसकी माँ सावित्री ने उसे मरते समय दी थी। माँ ने कहा था कि मेरे को जब भी कोई परेशानी हो तो मैं इनसे मदद मांगूं। शंकर जी, मेरी मदद करो। माँ कहती थी कि आप मेरी मदद को जरूर आओगे। मुझे जंगल में डर लग रहा है और मैंने सुबह से कुछ भी नहीं खाया। मुझे बहुत भूख लग रही है। रोते रोते भोला मूर्ति को हाथ में लिए ही एक पेड़ के नीचे बैठ जाता है। मासूम भोला की पुकार भगवान शंकर तक पहुंचती है। नंदी, तुम शीघ्र ही भोला के पास जाओ और उसकी मदद करो। जो आज्ञा प्रभु। भगवान शंकर की आज्ञा पाकर नंदी शीघ्र ही भोला के पास पहुंचता है। नंदी बैल को अपने सामने देख भोला डर जाता है। अरे अरे, डरो नहीं भोला, मैं तो तुम्हारा दोस्त हूँ। मुझे भगवान शंकर ने तुम्हारे पास भेजा है। भगवान शंकर ने? अच्छा, माँ सच कहती थी कि भगवान शंकर को मैं पुकारूंगा तो वो मेरी पुकार जरूर सुनेंगे। हाँ भोला, चलो अब जल्दी से बताओ तुम क्या खाओगे? तुम्हें भूख लगी है ना? हाँ दोस्त, मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है, पर तुम भी मेरे साथ खाना। हम दोस्त है ना, तो हम मिलकर खाएंगे। नंदी हवा में हाथ घुमाता है और ढेर सारे पकवानों के थाल भोला के सामने आ जाते हैं। भोला ढेर सारे पकवान देखकर खुश हो जाता है। उसके बाद भोला और नंदी मिलकर उन पकवानों का आनंद लेते हैं। भोला, तुम घने जंगल में क्या कर रहे हो? माँ ने मुझे जंगल में लकड़ियाँ काटने भेजा था, पर मैंने एक भी लकड़ी नहीं काटी। अरे, तो इसमें इतना उदास होने की क्या बात है? अब तो तुम्हारा दोस्त तुम्हारे साथ है। कुछ ही पलों में नंदी लकड़ियों के गट्ठर का ढेर लगा देता है। चलो भोला, अब मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ, आओ। नंदी भोला को घर छोड़ देता है। भोला, ये बात तुम किसी को भी मत बताना। अब तुम घर के भीतर जाओ, फिर जब भी तुम्हें कोई परेशानी हो तो तुम मुझे आवाज लगा देना। मैं तुम्हारे पास झट से आ जाऊंगा। ठीक है दोस्त। भोला खुशी खुशी लकड़ियों का गट्ठर लेकर घर के अंदर आता है। सुषमा जब भोला को खुश देखती है तो वो हैरान रह जाती है। अरे, ये खुश तो ऐसे दिखाई दे रहा है मानो 56 भोग खाकर आए हो। अब तो रोजाना ही जब भी सुषमा भोला को कोई काम देती तो वो नंदी को आवाज लगाता। नंदी आकर झट से उसके सारे काम कर देता और फिर आराम से दोनों मिलकर खेलते और तरह तरह के पकवान खाते। एक दिन मोहन किसी काम से शहर चला जाता है और सुषमा फिर से अपने रंग दिखाने शुरू कर देती है। मोहन के जाने के बाद सुषमा भोला से और ज्यादा काम करवाने लगी। ओ भोला, इधर आ, मुझे बहुत गर्मी लग रही है। चल, मुझे पंखा कर। जब तक मैं सो नहीं जाती तब तक तू मुझे पंखा करेगा, समझा? भोला बहुत नींद में था, फिर भी वो सुषमा को पंखा करने लगता है। तभी उसे नंदी का ध्यान आता है और वो मन ही मन नंदी को बुलाता है। सुषमा आंखें बंद करके सो रही थी। तभी भोला देखता है उसके हाथ से पंखा छूट गया है और अपने आप ही चल रहा है। भोला देखता है नंदी हवा में हाथ उठाता है और पंखा अपने आप ही चलने लगता है।
अब तो सुषमा जब भी भोला को तंग करने की कोशिश करती तो नंदी वहां आ जाता और जादू से सारे काम कर देता। सुषमा को अब शक होने लगा। उसने भोला पर नजर रखनी शुरू कर दी। भोला और नंदी साथ में खेल रहे थे। सुषमा की नजर नंदी पर पड़ जाती है। अच्छा, मैंने तुझे गेहूं की बोरियां गोदाम में रखने के लिए कहा था और तू यहाँ इस बैल के साथ खेल रहा है। हट, मैं भी डंडे से मारकर इसे यहाँ से भगाती हूँ। नहीं माँ, वो मेरा दोस्त है, उसे मत मारो, उसे लग जाएगी माँ। मैं अभी गेहूं की बोरियां गोदाम में रखाता हूँ। माँ, मेरे दोस्त को छोड़ दो। सुषमा जैसे ही नंदी को डंडे से पीटने लगती है, डंडा सुषमा के हाथ से छूट जाता है। सुषमा घबरा जाती है। लगातार डंडे सुषमा पर ही बरसने लगे। अरे मोरी भैया, अरे मेरी लग रही है, अरे कोई बचाओ, ये सब क्या हो रहा है? ये तुम्हारे पापों का दंड है। जब तक तुम अपनी गलती नहीं मानोगी, ये डंडे तुम पर बरसते रहेंगे। तभी मोहन भी वापस आ जाता है। ये सब नजारा देखकर मोहन घबरा जाता है। अगर तुम अपनी गलती मानती हो कि तुमने भोला पर बहुत अत्याचार किए हैं और आज के बाद तुम भोला को बिल्कुल भी तंग नहीं करोगी, तो ये डंडे बरसने बंद हो जाएंगे। हाँ, मुझसे गलती हुई है। मैंने भोला को बहुत दुख दिया है। मैं वादा करती हूँ मैं आज के बाद भोला को कभी भी तंग नहीं करूंगी। मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई। क्या तुमने मेरे भोला पर इतने जुल्म किए? गलती मेरी ही है जो मैंने तुमसे शादी की। मैं अभी तुम्हें इस घर से निकाल बाहर फेंकूंगा। मुझे माफ कर दो जी, मुझसे गलती हो गई। भोला, मुझे माफ कर दे बेटा, मैं तेरी माँ हूँ, अपनी माँ को माफ कर दे। बापू, माँ को घर से मत निकालो। सुषमा रोने लगती है। तब नंदी अपने सजे धजे रूप में आ जाते हैं। नंदी को अपने सामने देखकर मोहन और सुषमा हैरान रह जाते हैं। सुषमा नंदी के चरणों में गिरकर माफी मांगती है। बापू, ये मेरा दोस्त नंदी है। आपको पता है, भगवान शंकर ने ही नंदी को मेरे पास भेजा है। मुझसे भूल हो गई, मुझे क्षमा करो प्रभु, मैं आपको पहचान नहीं पाई। हमारे तो भाग्य खुल गए जो आपके दर्शन प्राप्त हुए। जय भोले बाबा की। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। भोला, अब तुम्हारे जीवन की परेशानियां दूर हो गई हैं। अब मैं चलता हूँ। हमेशा अपने परिवार के साथ खुश रहना। पर दोस्त, मैं तुम्हारे बिना कैसे रहूंगा? तुम मुझे छोड़कर मत जाओ ना। भोला, मैं जा कहाँ रहा हूँ? मैं तो तुम्हारे हृदय में वास करता हूँ। जैसे भगवान शिव शंकर अपने सभी भक्तों के हृदय में वास करते हैं, तो उन्हीं के साथ साथ हम सभी शिवगण भी भक्तों के हृदय में रहते हैं। मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। अपने माता पिता के साथ हमेशा खुश रहो। अपना कार्य पूरा करके नंदी वहां से अंतर्ध्यान हो जाते हैं। उस दिन से सुषमा ने भोला के साथ अच्छा व्यवहार करना शुरू कर दिया। मोहन ने भी भोला के कहने पर सुषमा को माफ कर दिया और सुषमा को सुधरने का मौका दिया, ताकि सुषमा अपनी गलती सुधार सके और भोला को माता पिता दोनों का प्यार मिल सके।